Hello students, this is R. K. Rai and today we are going to study trigonometric formula। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पढ़े थे, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, ये सब हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे कुछ और फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला फार्मूला है कि दो साइन या कॉस प्रोडक्ट में हो, एक साइन या कॉस या दोनों साइन या दोनों कॉस जब प्रोडक्ट में हो तो उसका क्या फार्मूला होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला फॉर चेंजिंग द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। फर्स्ट क्या है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इक्वल टू क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो यही से आता है। sin a प्लस बी और sin a माइनस बी का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो RHS पार्ट लेते हैं। RHS इक्वल टू क्या है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो ये क्या है, साइन a प्लस बी क्या होता है, 2 sin a, साइन रहता है तो एक साइन में एक कॉस में, 2 sin a cos b, सॉरी sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, प्लस sin a माइनस बी है तो यही होता है sin a cos b, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, माइनस cos a sin b। तो ये देख लीजिए ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है, क्या बचा, sin a cos b और फिर sin a cos b, तो 2 sin a cos b। ठीक है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। हम लोग को बस यही याद रखना है, एक साइन आ जाए, साइन में फर्स्ट एंगल, दूसरा एंगल कॉस में, तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना है, उल्टा ध्यान रखना है, मतलब इससे इसको नहीं लाना है, इससे इसको ले जाना है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन में बार बार बीच में यूज हो जाएगा ऐसा, साइन थीटा कॉस लो, साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा। वो बोलेगा नहीं कि ये फॉर्मूला लगाओ, ये तुमको खुद लगाना पड़ेगा। तो साइन अल्फा कॉस बीटा देखते ही, साइन कॉस को प्रोडक्ट में देखते ही या साइन साइन को प्रोडक्ट में देखते ही हम लोग के माइंड में ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो जैसे ही साइन अल्फा कॉस बीटा आया तो इसको 2 की ज़रूरत है। क्यों, 2 जब भी इसको 2 मिल जाएगा इस फॉर्मूले पे आ जाएगा, 2 नहीं रहेगा तो फॉर्मूला पे नहीं आएगा। हम लोग क्या करेंगे, 2 इसको देंगे तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। लेकिन हम लोग तो खिलाफ चले गए, 2 से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, बदले में कुछ चाहिए। हाँ, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, कर दिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब वैसे कट के फिर से यही आ गया, लेकिन ऐसा करने से हम लोग को करोड़ों का फायदा हो गया है। क्या हो गया है कि ये फॉर्मूले पे आ गया। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin a cos b, ऐसा मान लो, तो क्या होता है, साइन a प्लस बी, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन a माइनस बी, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो बाई 2 रहेगा ही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर, तो ऐसे ही हम लोग बार बार यूज करेंगे, हम लोग देखते चलेंगे। कहीं आ गया ऐसा, साइन 5x cos 3x लो, लेकिन क्या है, इसके पास तो 2 है ही नहीं, 2 देना होगा, तो लिखेंगे 2 sin 5x cos 3x बाई 2। 2 क्यों, डिवाइड भी तो करना होगा, 2 sin a, अब ये आ जाएगा साइन a प्लस बी, साइन 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x प्लस साइन a माइनस बी, 5x माइनस 3x, साइन 5x माइनस 3x बाई 2 है तो बाई 2 रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन 5x प्लस 3x क्या होता है, साइन 8x, साइन 8x प्लस साइन ये क्या हो जाएगा 2x बाई 2, 5x माइनस 3x 2x। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, इसका यूज करेंगे। तो कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है हम लोग देख चुके हैं। आगे इसका और भी बहुत सारा पार्ट आता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे अभी पढ़े 2 sin a cos b। ठीक है, कभी cos पहले चला है ऐसा रहेगा, सेकेंड यही फॉर्मूला है 2 cos a sin b। इस बार cos पहले आ गया है, तब क्या करेंगे,
तब हम लोग क्या करते हैं, लिखते यही है साइन ए प्लस बी, लेकिन यहाँ प्लस ना होकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस साइन ए माइनस बी। बस ये दोनों को जोड़ कर देखेंगे, अलग कॉपी निकालो, कलम निकालो, पेन निकालो, क्या करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखो, साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी को माइनस कर दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कॉस ए साइन बी हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखते हैं, साइन ए प्लस बी एक साइन में एक कॉस में आएगा। ठीक है, उसी तरह जब भी एक कॉस और एक साइन में आएगा तो दोनों जो इधर फॉर्मूले में जो आएगा वो दोनों या तो साइन में, दोनों साइन में ही होगा। हाँ, एक कॉस एक साइन में हो तो इधर दोनों साइन में ही होगा, प्लस माइनस को देख लेना है, लेकिन दोनों साइन में ही होगा। उसी तरह यहाँ 2 कॉस ए कॉस बी, अब देखो साइन कॉस का तो काम मेरा हो गया, अब यहाँ क्या है, दोनों कॉस में ही है। जब दोनों कॉस में हो तो हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी, मतलब दोनों कॉस में ही आएगा या दोनों साइन में ही आएगा। तो यहाँ दोनों कॉस में आया है, मतलब चेंज होने वाला है कॉस में, ये होता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब फोर्थ क्या है, इसी में साइन आ जाए, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। फिर से क्या ध्यान रखेंगे, फिर से ध्यान वही रखना है, फिर से ध्यान वही रखना है। तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार ये हो जाता है कॉस ए माइनस बी पहले होता है माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। क्लियर, तो थोड़ा सा ये अटपटा है, अटपटा इन द सेंस कि यहाँ ए माइनस बी पहले आ गया है, ए प्लस बी बाद में आ गया है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, वैसे इसका प्रूफ देख लो, कॉस ए माइनस बी, इसका प्रूफ हम लोग यहाँ देखते हैं, RHS इक्वल टू क्या है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब क्या है माइनस, तो माइनस दो, क्या है कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो लिखो माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या है, हम लोग को प्लस वाला लिखना है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस, दिख रहा है ना, इधर लिख लो, ये है माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये मान लो ये RHS ये लिखा हुआ है कि इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, तो जैसे ही घटाएंगे ये क्या हो जाएगा, मेरा कट जाएगा, और साइन ए साइन बी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होता है 2 साइन ए साइन बी। तो बस यहाँ ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि 2 साइन ए साइन बी में कॉस ए माइनस बी पहले आता है, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, लेकिन वही 2 कॉस ए साइन बी था, 2 कॉस ए साइन बी, तो उसमें क्या होता था, साइन ए प्लस बी ही रहता था माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, एग्जाम्पल इस पे देखना ही पड़ेगा, देख लो कैसा कैसा आ सकता है। कहेगा सिंप्लीफाई, मान लो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई फर्स्ट ये है cos 2 थीटा साइन 3 थीटा, लो सेकेंड है cos 5 थीटा cos 8 थीटा। बस ये दो ही कर लो, वैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस समय कर लेंगे, अभी तो बस समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना। तो फर्स्ट का आंसर सॉल्यूशन, फर्स्ट का आंसर लिखने के लिए एक cos ए cos बी है, फर्स्ट क्या है cos 2 थीटा साइन 3 थीटा। जब भी कॉस साइन प्रोडक्ट में दिखे 2 की जरूरत है, दे दो ना भाई, तो लो 2 cos 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा अपॉन 2 क्यों डिवाइड कर दिए हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई किए, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 2 cos ए साइन बी, कौन सा फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला जो अभी हम लोग पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन
ए प्लस बी, ये मतलब 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, 2 थीटा माइनस 3 थीटा, 2 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2 तो रहेगा ही। क्लियर? साइन ये क्या हो गया 5 थीटा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा साइन 5 थीटा माइनस ये साइन 2 थीटा माइनस ये हो गया साइन माइनस का थीटा अपॉन 2, क्या बना? ये बना साइन 5 थीटा माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2, ये तुम्हारा क्या है आंसर है। क्लियर? सेकेंड अब हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड क्या है, cos 5 थीटा cos 8 थीटा। जब भी cos प्रोडक्ट में हो, cos हो या cos साइन हो, हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 5 थीटा cos 8 थीटा अपॉन 2। क्लियर? तो ये देखते हैं, ये 2 cos A cos B हो गया है, 2 cos A cos B हम लोग पढ़े हैं cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos A प्लस बी 5 थीटा प्लस 8 थीटा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी cos 5 थीटा माइनस 8 थीटा बाई 2 है तो 2 लिख दो। अब क्या हो गया है, ये 5 और 8 13 cos 13 थीटा प्लस cos ये देखो माइनस का 3 थीटा बाई 2। क्लियर है? तो cos माइनस थीटा cos थीटा ये माइनस गायब हो जाता है तो ये रहेगा cos 13 थीटा प्लस cos 3 थीटा बाई 2। क्लियर? हाँ, थोड़ा सा अरेंज करना अगर नहीं दिखे तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। क्लियर है? आगे एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसमें क्या है, इसमें तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट दिया रहता था तो किस में चेंज कर देते थे, सम या डिफरेंस में। इस बार क्या दिया रहेगा, सम और डिफरेंस दिया रहेगा। फॉर्मूला फॉर चेंजिंग द सम और डिफरेंस, ठीक है, इनटू प्रोडक्ट। इस बार क्या रहेगा, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना। तो इसको अलग से एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, ये है साइन सी प्लस साइन डी। तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये सी है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। हमेशा ध्यान रखेंगे साइन अगर ऐड होगा कुछ भी होगा तो एक साइन में आएगा एक कॉस में, या एक साइन में हो एक कॉस में, तो दोनों साइन में टूटेगा। ठीक है? हाँ, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन दोनों का सम बाई 2, दोनों का डिफरेंस बाई 2 कॉस में। ठीक है? फिर से साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। एकदम याद कर लो, याद हो जाएगा। अच्छा, आगे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। 4 फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी। अब ये फिर माइनस साइन आ गया है तो इसमें क्या होता है ना, कॉस पहले आ 2 कॉस हो जाता है सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2 ये हो जाता है। अगर तीसरे की बात करें तो ये है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ क्या हो रहा है, कॉस है ना, तो कॉस या तो दोनों कॉस में टूटेगा या दोनों साइन में। तो यहाँ दोनों कॉस में टूटता है जब प्लस का हो, और जब माइनस का हो तो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये साइन में आ जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। अब देखो यहाँ स्टार बना दिया, क्यों? क्योंकि फिर से ये कॉस सी माइनस कॉस डी जब होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ तो सही है साइन सी माइनस डी बाई 2 होना चाहिए था, लेकिन ये फॉर्मूला में क्या होता है डी माइनस सी बाई 2। तो इसको ध्यान रखना, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग पिछला फॉर्मूला जब पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे, 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, उसी के कारण यहाँ ऐसा हुआ
ये सब फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो उसी से आया है। साइन जैसे ये था, हम लोग अभी पढ़े थे क्या, 2 sin A cos B इक्वल टू होता था क्या, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, यही ना। हाँ, तो ये होता था। अब क्या कर लिए हैं कि A प्लस B को हम लोग पुट कर दिए हैं क्या, C, A प्लस बी को पुट कर दिए हैं C, और A माइनस बी को पुट कर दिए हैं D। तो दोनों को ऐड कर दो तो A और A 2A, B से B कट गया, 2A क्या हो जाएगा C प्लस D, 2A क्या हो जाएगा C प्लस D। तो A को क्या लिख देंगे, C प्लस D बाई 2। इसी तरीका से B जब निकालेंगे तो ये होता है C माइनस D बाई 2। तो ये उल्टा, यही फॉर्मूला को उल्टा करके लिख दो, ठीक है। तो साइन A प्लस बी को लिख दिए, साइन A प्लस बी को C लिख दिए, और A माइनस बी को D लिख दिए। तो ये हो गया साइन C प्लस साइन D। वही चीज़ तो यहाँ है, साइन C प्लस साइन D। लेकिन फॉर्मूला बन के क्या आएगा, तो बन के आएगा ये आ जाएगा ना 2 साइन A। तो A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C प्लस D बाई 2। तो यही तो लिखा हुआ है 2 साइन C प्लस D बाई 2। और फिर क्या है कॉस B, तो वही तो लिखा हुआ है कॉस B की जगह C माइनस D बाई 2। तो इस तरह से ये पिछला ही फॉर्मूला है, लेकिन एक तरीका मिल गया है कि डायरेक्ट ये A प्लस बी बार बार कौन समझेगा, नहीं समझते। तो डायरेक्ट हम लोग समझेंगे कि दो साइन है, दोनों को सम करना है, तो प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर समझ में आ जाएगा। ये सब नोट कर लो बढ़िया से। प्यार का रंग। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट साइन 2x प्लस साइन 4x ऐसा। सेकेंड साइन 8x माइनस साइन 4x। तीसरा कॉस 6x या m इस बार मान लो 6m प्लस कॉस 8m। या फोर्थ कॉस 2a माइनस कॉस 4a ऐसा है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट का देखो सॉल्यूशन है यहाँ। ये मानो साइन C प्लस साइन D। C क्या है 2x है, D क्या है 4x है। तो साइन C प्लस साइन D क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। क्लियर। हाँ, 2 साइन C प्लस D 2x प्लस 4x बाई 2 इंटू क्या कॉस क्या C माइनस D बाई 2 2x माइनस 4x बाई 2। तो ये बन गया है 2 साइन, ये देखो 2x प्लस 4x 6x का हाफ 3x इंटू कॉस 2x माइनस 4x माइनस 2x का हाफ माइनस x। कॉस माइनस x कॉस x ही होता है, तो 2 साइन 3x इंटू क्या हो गया कॉस x। ठीक है, इस तरह से आया। अब उल्टा भी चल सकते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, उल्टा करके देख लो यहाँ से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पिछला फॉर्मूला याद करो, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। लिखो साइन ए प्लस बी 3x प्लस एक्स 3x प्लस एक्स। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी साइन 3x माइनस एक्स 3x माइनस एक्स। ये बन गया साइन 4x प्लस साइन 2x। देखो तो यही आ गया ना, फिर से साइन 2x प्लस साइन 4x, वही उल्टा हो गया, साइन 2x इधर साइन 4x, बात एक ही है। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड को करते हैं। तो सेकेंड क्या है, साइन 8x माइनस साइन 4x। साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 2 cos 8x प्लस 4x बाई 2 8x प्लस 4x बाई 2 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 8x माइनस 4x बाई 2 8x माइनस 4x बाई 2 2 को 8x और 4x क्या हो गया 12x बाई 2 6x। तो 2 cos 6x इंटू साइन 8x माइनस 4x बाई 2 2x साइन 2x। ये तुम्हारा प्रोडक्ट में आंसर आ गया। ठीक है।
अब हम लोग तीसरे को देखते हैं और चौथे को देखते हैं। थर्ड क्या है, cos 6m प्लस cos 8m। cos c प्लस cos d इसको मानेंगे। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 6m प्लस 8m बाई 2 6m प्लस 8m बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 6m माइनस 8m बाई 2। तो ये क्या हो गया, 2 cos जोड़ो 6 और 8 क्या होता है 14 अपॉन 2 7m इंटू कॉस कितना है 6m माइनस 8m माइनस 2m बाई 2 माइनस m कॉस माइनस m कॉस m ही हो जाता है। तो 2 cos 7m इंटू कॉस m। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना नेगेटिव एंगल, पिछला वीडियो देखना। हाँ, जो भी पिछला जितना भी छूट गया वो सब वीडियो को देख लेना, मज़ा आएगा। थर्ड ये हो गया। फोर्थ अब देखते हैं। फोर्थ क्या है, cos 2a माइनस cos 4a। यहाँ ध्यान देंगे cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2। ये तो सही है, लेकिन sin c माइनस d बाई 2 नहीं होता है, d माइनस c बाई 2। तो इसको ध्यान रखेंगे, 2 sin c प्लस d बाई 2 2a प्लस 4a बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। d क्या है 4a, इसको ध्यान रखना, 4a माइनस 2a बाई 2। ये क्या हो जाएगा, 2 sin 2a प्लस 4a 6a बाई 2 3a 4a माइनस 2a 2a बाई 2 a तो sin a। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्लियर। तो और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं। अगले क्लास में अब बहुत कम फॉर्मूला बचा हुआ है, अब हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आर के राय को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।